हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। आज पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए बताते हैं आपको। देखिए, आपके पास आपने पढ़ा है पीई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हैं तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ये आपने 10th और 11th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। आज मैं आपको बताऊंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास है लेट ई एंड एफ आर या बी टू इवेंट्स विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, ई और एफ दो इवेंट है आपके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी occurred and Pf is probability of F is not equal to 0 is called the conditional probability। देखिए, बहुत ही आसान है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, आपको क्या बोला गया है डेफिनेशन के अंदर कि आपके पास कोई भी दो इवेंट है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका जो इवेंट है इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? जब आपको एफ जो है, एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन हो, एफ जो इवेंट है वो पहले ही आपके पास हो गया हो। तो इसकी हेल्प से हमें ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी है जब एफ जो है आपका ऑलरेडी अकर हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जब आप इसको लिखते हैं तो किस तरीके से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। मीन्स ई इवेंट आपको निकालना है यहाँ पर जब एफ जो है ऑलरेडी अकर हो आपका। ठीक है, अब इसके कुछ आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, और इसका ई कंडीशनल एफ जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है इसको कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे? आप लिखेंगे पी ई कंडीशनल एफ जो है इसको आप लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जहां पर पी एफ जो है आपका 0 के इक्वल नहीं हो। क्लियर? इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप जानते हैं किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में। सेकंड है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर सेम इवेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल आती है। इसके बाद है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कंडीशनल एफ है तो आप उसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ए कंडीशनल एफ प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल एफ। क्लियर? अगर आपके पास डिसजॉइंट इवेंट है, डिसजॉइंट इवेंट ए और बी डिसजॉइंट इवेंट है, तो आप क्या लिखेंगे? पी ए यूनियन बी कंडीशनल एफ इक्वल होगा पी ए कंडीशनल एफ प्लस में पी बी कंडीशनल एफ, क्योंकि इंटरसेक्शन देखिए वहां 0 हो जाएगा, डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन आपको 0 मिलने वाला है। इसके बाद आपके पास आता है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई कंडीशनल एफ अगर आपको बोला जाए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल
एफ। इन प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखेंगे और फिर आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट में आपसे बोला गया है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई इज 0.6, पीएफ 0.3 एंड ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। फाइंड probability of E conditional F and probability of F conditional E। तो देखिए दोनों ही हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर गिवन है P E कंडीशनल F, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे यहाँ पर P E इंटरसेक्शन F अपॉन में P F। आपको देखिए P इंटरसेक्शन F जो है ये दिया हुआ है 0.2 और PF आपको गिवन है 0.3। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2/10 अपॉन 3/10। तो आप ये लिखेंगे 2/3। आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको नेक्स्ट में बोला गया है एफ कंडीशनल ई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन में पी ई। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.2 अपॉन में 0.6। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/10 अपॉन 6/10। तो ये आता है आपका 2/6, दैट इज 1/3। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी if PB equal to 0.5 and PA intersection B equal to 0.32। तो देखिए फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिख सकते हैं P A कंडीशनल B इज P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये आपको गिवन है 0.32 अपॉन में 0.5। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 32 अपॉन 100 अपॉन में 5 अपॉन 10। तो यहाँ से आपके पास आता है 32 अपॉन 100 इंटू 5, रिवर्स करने पे 10 आपके पास ऊपर गया। देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसको 2 से आप इसको कट करेंगे तो ये आता है आपके पास 16/25। क्लियर। नेक्स्ट इज PA is given 0.8, PB is given 0.5, B कंडीशनल A is given 0.4। आपको फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट में P A इंटरसेक्शन B, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है P B कंडीशनल A, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन में पी ए। जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास हम रख देते हैं यहाँ पर 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ये आपका है 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लिख सकते हैं 4/10 और ये है आपका 8/10। तो आपके पास P A इंटरसेक्शन B यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 0.32। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट में आपको निकालना है P A कंडीशनल B। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं P A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। आप जानते हैं कि आपने इंटरसेक्शन अभी इसके फर्स्ट पार्ट में निकाला था, तो वो हम रख देंगे यहाँ पर। ये आपके पास आया था 0.32 और PB आपके पास है 0.5। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 32 अपॉन में 50। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 16/25। नेक्स्ट है, आपको फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी ये क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी
माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पी ए है 0.8, पी बी है 0.5 और इंटरसेक्शन जो है ये आया था हमारा 0.32। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.30 माइनस में 0.32, माइनस करने पे आपको ये मिलता है 0.98। क्लियर? तो पी ए यूनियन बी आपका आ जाता है 0.98। नेक्स्ट इज आपको गिवन है फोर्थ में 2 पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13। मीन्स आपके पास पी बी तो है 5/13 और पी ए आपके पास होगा 2 पी ए इक्वल है 5/13। तो यहाँ से पी ए आपके पास निकल के आता है 5/26। क्लियर? इसके बाद आपको दिया हुआ है पी ए कंडीशनल बी, ये है 2/5। देखिए पी ए कंडीशनल बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो आप यहाँ पर रखेंगे, ये आपके पास है 2/5 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी आपके पास है 5/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है आपको? ये मिलता है पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमें मिलता है 2/13। क्लियर? अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, पी ए यूनियन बी। हम फॉर्मूला जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से 5/26 प्लस में 5/13 माइनस में 2/13। तो आपके पास ये सॉल्व करने पे आता है 5 + 10 - 4 अपॉन 26। 15 - 4 दैट इज 11/26। नेक्स्ट इज आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी में। तो देखिए पी ए आपके पास गिवन है 6/11, पी बी गिवन है आपको 5/11, यूनियन इज 7/11। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। ये क्या होता है आपके पास? पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास जो गिवन है 7/11 इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 7/11 इक्वल टू 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आप लिख सकते हैं 7/11 - 1 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपको मिलता है 7 - 11/11 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या आता है, माइनस में 4/11। तो यहाँ से दोनों तरफ आपके पास माइनस आ रहा है, माइनस कैंसिल करने पर आपको पी ए इंटरसेक्शन बी मिलता है 4/11। ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट है आपको पी ए कंडीशनल बी निकालना है। तो इसके लिए आपके पास है फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। देखिए इंटरसेक्शन अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में निकाला है तो उसी की हेल्प हम ले लेंगे। 4/11 अपॉन पी बी है 5/11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पर फाइंड करना है पी बी कंडीशनल ए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी अपॉन में पी ए।
देखिए इंटरसेक्शन आपने निकाला था, ये मिला था हमें 4/11 और पी ए आपको गिवन है ये 6/11, तो यहाँ से आया 4/6 जो कि आपका बनता है 2/3। नेक्स्ट आपके पास ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। देखिए 3 टाइम अगर आप टॉस करते हैं तो आपके पास कौन कौन से चांसेस बनते हैं, आइदर 3 हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, डबल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और ट्रिपल टेल। ये आपके पास 8 केसेस बनते हैं अगर आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं। देख लेते हैं हमारे पास ई जो है इसमें आपको बोला गया है हेड अकर ऑन थर्ड डाई। तो देखिए थर्ड डाई पर हेड अकर हो तो इसमें से हम निकाल लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो थर्ड नंबर पे आपके पास हेड हो आप उनका कलेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से आपको मिलता है ये आपके पास आते हैं जिसमें थर्ड नंबर पे आपके पास हेड आ रहा है। क्लियर। और एफ जो है ये बोला गया है आपको हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसिस। देखिए पहले 2 टॉसिस पर हेड हो, थर्ड टॉसिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हेड हो भी सकता है और नहीं भी। कंडीशन ये है कि फर्स्ट 2 पर हेड होना चाहिए। क्लियर। अब आपके पास आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है ई कंडीशनल एफ। ध्यान रखिएगा ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं हमें क्या क्या चाहिएगा। एक तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिएगी और दूसरा पी एफ। तो आपके पास यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें तो क्या आता है, देखिए ई और एफ में जो भी कॉमन आ रहा है आपका ये है ट्रिपल एच। क्लियर। ये कॉमन आता है हमारे पास सिर्फ एक। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 1 और टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं आपके पास 8। क्लियर। इसी तरह आप पीएफ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास पीएफ में आपके पास 2 फेवरेबल केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं 8 मीन्स 1/4। अब आपके पास ये दोनों मिल गए हैं तो यहाँ पर आप निकालेंगे ई कंडीशनल एफ। ये आता है 1/8 अपॉन में 1/4। तो आप इसको लिखेंगे 4/8 दैट इज 1/2। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट में ई एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए चाहे वो कहीं पर भी हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हेड भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर सारे केसेस कंसीडर करेंगे। देखिए जिनमें 2 हेड हैं तो आपके पास ये केसेस बन जाते हैं। इसके बाद एफ में आपको बोला गया एट मोस्ट 2 हेड, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं, कम से कम एक भी ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों तो 2 से ज़्यादा नहीं लेने, हमें ये ध्यान रखिएगा। तो जिसमें तीनों हेड है वो आप छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, ये आते हैं हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें इंटरसेक्शन की तो आपके पास आएगा 3/8 और यहाँ पर एफ की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये बन रहा है 7/8। अब आपको जो यहाँ निकालना है उस फॉर्मूले में आप ये रखिए ई कंडीशनल एफ बोला गया है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। यहाँ पर पुट करिए, आपने निकाला है 3/8 अपॉन में 7/8। यहाँ से आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है 3/7। नेक्स्ट है आपके पास देखिए थर्ड पार्ट में ई है एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो सकती हैं या फिर
कम से कम एक भी ना हो, तो आप सभी कलेक्ट कर लेंगे। तीनों टेल नहीं होनी चाहिए, तो तीनों टेल वाले आप ऑप्शन छोड़ देंगे, बाकी आप सभी नोट करेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, कम से कम एक भी ना हो, तो हम 3 वाला केस यहाँ छोड़ेंगे, मीन्स 7 हम ले लेंगे। इसके बाद एफ में बोला गया है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ रही है हमारे पास? 3, तो कम से कम एक हो। इसका मतलब आप तीनों हेड वाले यहाँ पर केसेस छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कम से कम एक तो टेल चाहिए ही ना। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या 3 भी हो सकती हैं, तो बाकी के 7 केसेस हम यहाँ पर ले लेंगे। अब आप देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। क्लियर? ये हमारे दोनों में कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे इसको। आपको चाहिए कि ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए कितने बने हैं इसके हमारे पास 6, और टोटल थे 8, मीन्स आपके पास यहाँ पर 6/8, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3/4। पी एफ आपके पास कितना आता है? 7, सो हेयर इज 7/8। आपको फाइंड करना था पी ई कंडीशनल एफ, तो ये आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। आप इसको लिखेंगे 6/8 अपॉन 7/8, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 6/7। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ई कंडीशनल एफ बताना है आपको, और यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक कॉइन, 2 कॉइन आपने टॉस किए हैं, तो देखिए आइदर दोनों हेड हो सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या दोनों टेल, यानी कि 4 हमारे पास टोटल केसेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट में आपसे बोला गया है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपके पास आता है, देखिए 1 कॉइन पर आपके पास क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे टेल हेड हो सकता है वो आपका, या हेड टेल हो सकता है। एफ में आपको बोला गया है कॉइन, 1 कॉइन टॉस हेड, तो देखिए यहां से क्या मिलता है आपको, ये आप लिख सकते हैं हेड टेल, टेल हेड। इसके बाद आपके पास है ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखिए आपको मिलता है हेड टेल या फिर टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी हो गई इंटरसेक्शन की? 2, टोटल केसेस थे 4। इसी तरह अगर मैं पी एफ निकालना चाहूँ तो ये भी आता है 2/4। अब आप यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जो कि बनती है हमारे पास 2/4 अपॉन 2/4, दैट इज 1। नेक्स्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि नो टेल अपीयर। देखिए ऐसा सिर्फ एक ही केस आता है हमारे पास जिसमें एक भी टेल ना हो, दैट इज हेड हेड। इसके बाद आपको बोला गया है एफ, नो हेड अपीयर, एक भी हेड आपके पास नहीं आ रहा है, मीन्स आप लिखेंगे यहाँ पर नो हेड अपीयर, मीन्स आपके पास दोनों टेल होंगे, इसमें हेड नहीं है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं यहाँ पे, तो आपके पास आता है एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 0। तो यहाँ पर जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये आपको मिलेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, तो हेयर इज 0। क्लियर? नेक्स्ट इज, देखिए आपके पास डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है, तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम टॉस करने पर आपको यहाँ पर 216 केसेस मिलते हैं।
जो कि यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 3 टाइम अगर हम टॉस करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आपके पास केसेस आते हैं। ई में आपको बोला गया है, ई इवेंट में आपको यहाँ लिखना है, ई में आपको बोला गया है 4 अपीयर ऑन थर्ड डाई, 4 अपीयर ऑन थर्ड डाई, थर्ड टॉस। देखिए थर्ड टॉस पे अगर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें थर्ड टाइम पे आपके पास 4 आता है, तो ये सारे केसेस आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन से केसेस आते हैं आपके पास। ये आपको मिलने वाले हैं 1 1 4। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 फिक्स कर लिया है फर्स्ट पोजीशन पर, 1 2 4। इसी तरह आप यहाँ पर 1 6 4, सेकेंड पोजीशन को हम 1 से 6 तक ले गए। इसी तरह हम फर्स्ट पे 2 फिक्स करेंगे और सेकेंड पोजीशन को 1 से 6 तक लेके जाने वाले हैं। इसी तरह आप फर्स्ट पोजीशन पर 3 फिक्स कर लेंगे और सेकेंड पोजीशन पर 1 से 6 तक लेके जाएंगे आप। इसी तरह आप पहली पोजीशन पर 4, फिर नेक्स्ट लाइन पे आप 5 फिक्स करेंगे और फिर आप फिक्स करेंगे यहाँ पर 6 को फर्स्ट वाले पे। तो आपके पास देखिए टोटल कितने केस आ जाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पास केस आ जाते हैं। देखिए जब आप काउंट करेंगे, देखिए पहले में 6 12 18 24 30 और 36, टोटल केसेस आते हैं 36। यहाँ पर आपके पास 36 केसेस आते हैं ई के अंदर। क्लियर। अब हम एफ की बात करते हैं। तो एफ में हमें बोला गया है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, कौन कौन से फर्स्ट 2 टॉसेस पर आ रहा है आपके पास, 6 5 1 6 5 2। तो देखिए आप 6 5 6 तक इसको लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट 2 टॉसेस आपके फिक्स हैं। बाकी आपका थर्ड पे आप 1 to 6 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर केसेस आते हैं, 6 केसेस आपको यहाँ मिलते हैं। क्लियर। अब आपको इंटरसेक्शन देखना है कि इंटरसेक्शन में आपके पास ऐसा कौन सा केस आता है जिसमें आपके पास देखिए लास्ट में 4 हो और स्टार्टिंग में 6 5 हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपको मिलता है सिर्फ एक ही ऐसा केस मिलता है जो कि है 6 5 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/2 1 6, क्योंकि टोटल जो केसेस हैं आपके वो बन रहे थे 2 1 6, एग्जॉस्टिव केसेस थे। आप चाहें तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस 6 into 6 into 6 that is 216। यहाँ पर आपके पास पीएफ जो आता है, देखिए उसमें आपको 6 केसेस मिले थे, दैट इज 6/216 प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पीएफ। तो हेयर इज 1/216 अपॉन में 6/216। So answer is 1/6. नेक्स्ट इज, देखिए आपको बोला गया है मदर फादर एंड सन। यहाँ पर मदर फादर और सन आपके एक लाइन में बताए गए हैं कि खड़े हैं फॉर ए फैमिली पिक्चर, एक पिक्चर के फैमिली पिक्चर के लिए। तो ई आपको बोला गया है सन ऑन वन एंड, एक एंड पर सन हो। इसका मतलब मदर और फादर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सन ऑन वन एंड। तो देखिए, या तो सन जो है स्टार्टिंग में हो सकता है, फिर मदर फादर, या फिर सन फादर मदर आप लिख सकते हैं, या फिर सन जो है वो लास्ट में होंगे तो फादर मदर और सन, या आप लिख सकते हैं मदर फादर एंड सन। इस तरीके से वो लाइन में खड़े हो सकते हैं। इतने आपके पास यहाँ पॉसिबिलिटी बन गई है ई के लिए। इसी तरह आपको एफ बोला गया है कि फादर इन मिडल। तो आपके पास कौन कौन से केसेस आ जाते हैं, देखिए ये आते हैं आपके पास मदर फादर सन, या फिर आप लिख सकते हैं सन फादर मदर। केवल ये दो ही केसेस आपके पास बनते हैं। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आता है मदर फादर सन और सन फादर मदर। ये दो केस हमारे पास इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी आती है आपके पास 2/3 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको 3 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, तो फर्स्ट लाइन में अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पे आपने एक को खड़ा कर दिया है, फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 आपके पास चॉइस हैं मदर फादर और सन की। फिर आपके पास एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है तो सेकंड पोजीशन के लिए 2 आपके पास हैं, और इसी तरह फिर यहाँ पर एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई तो लास्ट पोजीशन के लिए सिर्फ एक। तो 3 फैक्टोरियल आपके पास केसेस बनते हैं यहाँ पर टोटल। तो ये आता है हमारे पास 1/3। इसी तरह आप पीएफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास आते हैं 2 केसेस अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1/3। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो आप यहाँ पे निकालेंगे ई कंडीशनल एफ। ये आपके पास आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। आप लिखेंगे 1/3 अपॉन 1/3, दैट इज 1। नेक्स्ट इज ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल। देखिए यहाँ पर आपको डाइस दिखा दिए गए हैं ब्लैक एंड रेड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। देखिए आपके पास गिवन दैट क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। आपको बताया गया था कि जो आपके पास ऑलरेडी गिवन हो आप उसकी हेल्प से आप दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं और आपको क्या बोल रहे हैं, ए सम ग्रेटर देन 9 मीन्स आपके पास ई जो है आपको क्या निकालना है, ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 के लिए आपके पास कौन कौन से केस हो गए हैं, यहाँ 9 से बड़े आपके पास देखिए बनते हैं 10, 11 और 12। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6, 4, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5 एंड 6, 6 मीन्स आपके पास यहाँ 6 केसेस बनते हैं 9 से बड़े, 10, 11 और 12। वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सिक्स केसेस आपके पास यहाँ आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एफ में आपको क्या बोला गया है, ऑलरेडी गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक डाई will result in 5।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, देखिए क्या आता है 5 1, ब्लैक डाई आपका 5 होना चाहिए, 5 2, 5 3, 5 5, 5 4, 5 5, 5 6। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास E इंटरसेक्शन F जो है ये बनता है आपका 5 5 एंड 5 6। तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है E इंटरसेक्शन F की, देखिए 2 रोल कर रहे हैं, 2 डाई मीन्स 6 × 6 आपके पास टोटल केसेस होंगे, तो 2/36 ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपने PF ऑलरेडी गिवन जो है वो है F, तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास बने हैं 6 केसेस, 6/36। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो ये आपके पास आने वाला है P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 2/36 अपॉन में 6/36। तो ये आपका आंसर आता है 2/6, दैट इज 1/3। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8। देखिए ई जो है आपको लिखना है सम इज 8। 8 सम किस किस का आता है आपके पास, 2 6 6 2, 3 5 5 3 एंड 4 4। ये आपके पास जिन डाइस आते हैं, डाइस पे नंबर जिनका सम जो है 8 होगा। ऑलरेडी हैपन आपके पास क्या दिया हुआ है, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 आपके पास हो सकते हैं 2 3। तो देख लेते हैं 2 और 3 के कौन कौन से आपके पास लेस देन रिजल्टेड डाई इन ए नंबर लेस देन 4। आप लिखेंगे रेड डाई result in a number less than 4। अब देखिए आपको ये नहीं पता है कि फर्स्ट डाई रेड है या सेकंड डाई रेड है, तो आपका फर्स्ट भी रेड हो सकता है या फिर सेकंड भी। फर्स्ट रेड और सेकंड डाई इज रेड। देखिए अगर फर्स्ट रेड होता है तो आपके पास आपको क्या बोला गया है, नंबर लेस देन 4। आपके पास 1 2 3 ये नंबर हो सकते हैं, तो आप सारे आप यहाँ पर चॉइसेस लिख देंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 या फिर आप लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर। अगर फर्स्ट रेड है तो आप ऐसे लिख देंगे, और सेकंड रेड हो तो आप इसको रिवर्स करके लिख देंगे कि सेकंड आपके पास जो सेकंड पे आपका लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, केसेस यही 18 बनने वाले हैं, तो आप इससे कंसीडर कर लेंगे। आपके पास E इंटरसेक्शन F जो है यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 2 6 और आपके पास आता है यहाँ पर 3 5 कॉमन आपके पास ये आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, देखिए आपको पता है ब्लैक और रेड डाई यानी कि 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, आप रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास बनने वाले हैं टोटल केसेस 36। आपके पास बोला गया है PF जो है इसमें आपके बन रहे हैं 18/36, तो आपके आ गए 1/2। अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो आप रखिए यहाँ पर, ये बनता है 1/18 अपॉन में 1/2। तो आपका आंसर आएगा 1/9। प्रोबेबिलिटी E कंडीशनल
F जो है ये आती है 1/9। नेक्स्ट इज फेयर डाइज रोल, कंसीडर इवेंट E, F एंड G, फाइंड E कंडीशनल F। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं पहले तो E कंडीशनल F आपके पास, E इंटरसेक्शन F जो है ये आएगा आपका 3। क्लियर। ए फेयर डाई इज रोल, देखिए जब डाई को रोल करते हैं तो 6 केसेस आपके पास बनते हैं, तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आने वाली है ये बनेगी 1/6। यहाँ से आप लिखेंगे PF जो कि आपके पास आने वाला है 2/6। अब आप E कंडीशनल F निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि आपका बनेगा यहाँ पर 1/6 अपॉन में 2/6 दैट इज 1/2। इसी में आपसे बोला गया है आपको निकालना है PF कंडीशनल E। तो देखिए PE इंटरसेक्शन F जो है अपॉन में PE, तो ये आपके पास आया था 1/6 और PE अगर हम देखें तो PE आपको मिलने वाला है 3/6। PE आप यहाँ लिख लेंगे, PE जो है ये देखिए 3 आपके पास आ रहे हैं 1, 3, 5, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 3/6। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपके पास 1/3। नेक्स्ट इज आपको सेकंड में फाइंड करना है PE कंडीशनल G। तो फॉर्मूला है आपका PE इंटरसेक्शन G अपॉन में PG। ये आपके पास आता है, देखिए अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो E और G के इंटरसेक्शन में आपको कॉमन नंबर मिल रहे हैं 3 और 5, और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है फिर 2/6। इसी तरह अगर हम G के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें तो G में देखिए आपको मिल रहे हैं 4 पॉइंट्स, 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 4/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं जो कि आ रही है हमारे पास 2/6 अपॉन 4/6 मीन्स 1/2। नेक्स्ट में अगर हम देखें PE अगर हम निकालें तो 3 आपके पास नंबर आते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2। तो अब हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं G कंडीशनल E। तो ये आप फॉर्मूला लिखेंगे कि G इंटरसेक्शन E अपॉन PE, ये आता है हमारे पास, इंटरसेक्शन हमने निकाला तो ये मिला था 2/6 और PE आ रहा है आपके पास 3/6, मीन्स आंसर इज 2/3। नेक्स्ट इज देखिए आपको यहाँ निकालना है PE यूनियन F कंडीशनल G। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है PE इंटरसेक्शन G, आपने देखा था ये आया था आपके पास, देखिए सबसे पहले E इंटरसेक्शन G जो है ये हमें मिला था 3, 5 मीन्स 2/6। इसी तरह आप F इंटरसेक्शन G अगर देखें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास ये आ जाती है 2/6। इसी तरह अगर हम E इंटरसेक्शन F निकालें तो यहाँ पर आपके पास नंबर आता है 3, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आने वाली है 1/6। अब हम इसके निकाल लेते हैं यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है PE यूनियन F कंडीशनल G। तो इसको आप लिख सकते हैं PE कंडीशनल G प्लस PF कंडीशनल G माइनस PE इंटरसेक्शन F कंडीशनल G। तो ये आपके पास आता है PE इंटरसेक्शन G अपॉन PG प्लस PF इंटरसेक्शन G अपॉन में PG माइनस PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन में PG। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए
तो ये आप यहाँ पर और निकाल लेंगे E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तीनों में जो कॉमन नंबर है दैट इज 3। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाती है तीनों के इंटरसेक्शन की, दैट इज 1/6। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे ये, तो आपको मिलेगा 2/6 अपॉन में G आपके पास था 4/6 प्लस में F इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी थी 2/6 और PG है 4/6 माइनस में 1/6 अपॉन में 4/6। तो ये आपको मिला है यहाँ से 2/4 प्लस 2/4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। क्लियर। अब इसी में आपसे नेक्स्ट बोला गया है आपको यहाँ फाइंड करना है P E इंटरसेक्शन F कंडीशनल G। तो ये क्या आएगा आपके पास E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन में PG। तो ये हम निकाल चुके हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, इसकी आई थी 1/6 और PG आपके पास था 4/6। तो यहाँ से आपके पास आता है 1/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? First है given that the youngest is a girl. तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। Let B and G represent boy and girl. Boy and girl. Then sample space will be देखिए सैंपल स्पेस आपके पास क्या होगा, बोथ बॉयज, बॉय एंड गर्ल, गर्ल बॉय और बोथ गर्ल। ई इवेंट आपको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बोथ आर गर्ल्स, तो आपके पास बोथ आर गर्ल्स के लिए एक ही केस है और गिवन है आपको यंगेस्ट इज ए गर्ल। इट मीन्स आपके पास यहाँ केसेस बनते हैं आइदर बॉय एंड गर्ल और बोथ आर गर्ल्स। यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप क्या निकालेंगे, ई कंडीशनल एफ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो आपको यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है जो कि आपके पास आएगा बोथ आर गर्ल्स। देखिए सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 केसेस बने हैं, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी फाइंड करें तो ये आपके पास आने वाला है 1/4 और पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम फाइंड करें तो ये बनेगा हमारा 2/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आने वाला है वो हमारा बनेगा 1/2। क्लियर। देखिए इसी में आपको सेकंड बोला गया है बोथ आर गर्ल्स, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में निकालना है, मींस ई जो है आपका बोथ आर गर्ल्स है और एफ जो है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। तो आप यहाँ लिखेंगे आइदर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बोथ आर गर्ल। देखिए एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है, मीन्स मे बी बोथ आर गर्ल्स। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज P E conditional F, that is P E intersection F upon PF. Here E intersection F is both girls and probability of E intersection F 1/4 and probability of F is 3/4। देखिए 3 केसेस थे आपके पास, टोटल सैंपल स्पेस में 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई है 3/4। आप यहाँ पुट कीजिए, ये आपका बनेगा आंसर 1/3। नेक्स्ट इज देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला गया है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस
500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो देख लेते हैं, देखिए आपके पास कितने इजी क्वेश्चन है और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे, तो आपको बता देते हैं कि इसको क्या मान रहे हैं। लेट अस डिनोट E इक्वल टू इजी क्वेश्चन, M हम मानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास है यहाँ पर। देखिए इजी क्वेश्चंस जो थे आपके पास थे 300 इजी क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, और 500 हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस में। 300 इजी में और 500 मल्टीपल चॉइस है 300 ट्रू फॉल्स में। तो टोटल ये हो गए हमारे पास 800। और डिफिकल्ट में देखिए ट्रू फॉल्स में है 200 और मल्टीपल चॉइस में है 400। तो ये हो गए डिफिकल्ट वाले में हमारे पास हो गए 600। आप ये लिख सकते हैं 200 प्लस में 400। इट मीन्स टोटल क्वेश्चंस आपके पास होते हैं 800 प्लस में 600, दैट इज 1400। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास कितने हैं? देखिए टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस में टोटल क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस में देखिए 500 इजी हैं और 400 आपके पास है डिफिकल्ट। तो 500 प्लस 400 दैट इज 900। आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके पास क्या आती है, देखिए आप लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास है मल्टीपल चॉइस एंड इजी। देखिए मल्टीपल चॉइस का इजी क्वेश्चन आपके पास है 500, मींस प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी 500 अपॉन में 1400। आप लिख सकते हैं 5/14। इसके बाद आपके पास है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए आपके पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर। ये आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने लिखे थे 900। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, हमने यहाँ सिलेक्ट किया था M, तो ये आपके पास आएगा 900 अपॉन में 1400 दैट इज 9/14। क्लियर? अब हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशनल M दैट इज P E इंटरसेक्शन M अपॉन P M। देखिए ये आपके पास आया 5/14 अपॉन 9/14, मीन्स आंसर इज 5/9। तो योर प्रोबेबिलिटी इज क्लियर। नेक्स्ट इज given that the two number appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of number on the dice is 4। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आपको बोला गया है given that the two number appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event
द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। जो सम है डाइस पर वो 4 आना चाहिए, और आपके पास बोला गया है throwing of 2 dice, numbers are different. This is already given. Means what we consider here, when dice is thrown, number of observation, देखिए कितने सैंपल स्पेस आते हैं आपके पास। यहाँ पर हमने 2 डाइस का बना दिया है, तो 2-2 के पेयर आपके बनेंगे 2 डाइस में। तो यहाँ पर आपके पास ये बनने वाले हैं सैंपल स्पेस में टोटल 6 × 6 मीन्स 36 आपके पास यहाँ केसेस बनेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं कि आपके पास जो इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस is 4, and B be the event that the 2 number appearing on throwing 2 dice are different. तो यहां से आप लिखेंगे इसको, देखिए ए जो आपके पास बनता है आपको लिखना है सम जिनका 4 है वो आपको यहां से लेने हैं, मीन्स 1 3 2 2 एंड 3 1। तो ये आपके पास है जिनका जो सम है दोनों डाइस का वो 4 आता है। और बी जो इवेंट है आपका, दोनों नंबर आपके पास डिफरेंट बोले गए हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे, देखिए आपके पास ऐसे नंबर जिनका सेम आ रहा है वो ऐसे 6 नंबर्स हैं आपके पास, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो उन 6 को छोड़कर बाकी के सभी नंबर्स आपको यहाँ लेने हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल 36 हैं, तो कितने हमें मिलेगा अगर हम 6 नंबर इसमें से छोड़ देते हैं, तो ये आपको मिलने वाले हैं 30 नंबर्स। देखिए दोनों जो डाइस हैं, दोनों डाइस के जो नंबर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सेम नंबर वाले सिर्फ 6 नंबर हमें मिलते हैं, तो टोटल बी में हमें 30 केसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होने वाला है 1 3 एंड 3 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/36 and probability of B is 30/36। तो यहां से देखिए अब आपको जो फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम वो निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेट P A कंडीशनल B, द प्रोबेबिलिटी दैट the sum of number on the dice is 4, given that, given है आपको, given that the 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different। तो देख लेते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देखिए ए इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी यहाँ पर 2/36, और B की प्रोबेबिलिटी आपके पास थी 30/36, मीन्स आंसर इज 1/15। This is the required probability
नेक्स्ट इज कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई. इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस ए कॉइन. देखिए अगर 3 का मल्टीपल आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाई को फिर से आपको टॉस करना है, रोल करना है, और अगर आपके पास 3 या उसके मल्टीपल के अलावा कोई नंबर आता है तो आपको कॉइन को टॉस करना है. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3. तो हमें ये बताना है कि आपके पास जो नंबर आता है कॉइन शो ए टेल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये निकालना है. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं, इसका क्या क्या हमारे पास सैंपल स्पेस आने वाला है. तो यहां आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज. देखिए आपके पास सैंपल स्पेस में आपके पास बनने वाले हैं, हम जानते हैं डाइस में आपके पास 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 3 के मल्टीपल 3 और 6 हैं, तो उनको छोड़कर आपके पास बनते हैं 1 2 4 5. तो ये नंबर आते हैं तो आपको कॉइन टॉस करना है. तो कॉइन में आपके पास दो केस होते हैं, आइदर हेड और टेल. तो हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पर. इसी तरह हम 2 के साथ हेड और टेल लिख देंगे. 3 आप नहीं ले सकते, फिर आपको 4 के साथ लिखना है हेड और टेल. फिर आप लिखेंगे 5 के साथ हेड एंड टेल. और देखिए 3 के मल्टीपल अगर आते हैं तो आपको डाई को रोल करना है. तो डाई पर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो आपको अगर 3 आपके पास आता है तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है डाई पे. तो ये हमने लिखा. और दूसरा नंबर आपका था डाइस में 6, वो भी 3 का मल्टीपल होता है, तो फिर से आपको डाई को रोल करना है. देखिए 1 to 6 इसके लिए भी यही केसेस हमारे बनते हैं. क्लियर, ये आपका सैंपल स्पेस आता है. अब देखते हैं हमें जो पूछा गया है. ए जो है हम मान लेते हैं द कॉइन शोज ए टेल, और बी हम मान लेते हैं एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3, कम से कम एक डाई जो है वो 3 शो करता हो. यहाँ पर ए के लिए देखिए आपके पास कौन कौन से केसेस बन जाते हैं. कॉइन शो ए टेल, तो आप निकाल सकते हैं जो भी टेल में आ रहे हैं. देखिए 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, एंड सॉरी ये 3 नहीं होगा, 4 टेल एंड 5 टेल. ये 4 केसेस बनते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आने वाला है 4/20. बी अगर हम निकालें यहाँ से, देखिए सबसे पहले हम बी लिख लेते हैं, एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3. तो यहाँ पर आपके पास सैंपल स्पेस में इसमें बनते हैं आपके 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 6 3. मीन्स यहाँ पर केसेस बनते हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी है 7 केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/20. क्लियर. अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन में आपके पास कौन कौन से नंबर यहाँ आते हैं. तो ये आपके पास नंबर आने वाले हैं. यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपको मिलेगा एमपीटी, कि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर पेयर, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 और 0. क्लियर. अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट the coin shows a tail given that at least 1 die shows a 3. तो यहाँ आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. देखिए बच्चों, फिर आपको यहाँ फॉर्मूला आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
ये आपके पास आता है 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आया था 7/20। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है इसकी 0। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपके पास वो बनता है 0। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए 16। पी ए आपको गिवन है 1/2, पी बी गिवन है आपको 0। प्रोबेबिलिटी आपको ए कंडीशनल बी निकालना है, जो कि आपके पास फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए आपके पास इंटरसेक्शन गिवन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0 गिवन है, तो ये आपके पास आता है नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ जो आपका आंसर बनता है दैट इज सी। सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज A and B are two event P A conditional B equal to probability of B conditional A। आप यहाँ लिख सकते हैं P A intersection B upon PB equal to P A intersection B upon PB PA। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है PA इक्वल टू PB। मीन्स आपका जो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये थे आपके 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 के। इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।